जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथूराम शर्मा शंकर। दी गई पंक्ति किसकी है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी का पहला रिपोर्टाज, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी का पहला उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था? तो हिंदी की पहली आत्मकथा, जिसका नाम अर्धकथानक है। क्या है? अर्धकथानक। बात करें हिंदी के पहले रिपोर्टाज की, तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, जिसके लेखक शिवधाम सिंह चौहान हैं। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। और हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? हमारा ऑप्शन है भक्ति सर्वस्व, प्रबोधिनी, तदी सर्वस्व या फिर फूलों का गुच्छा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रबोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? तो प्रबोधिनी में। अगला क्वेश्चन, छायावाद की कालावधि मानी गई है? हमारा ऑप्शन है 1918 से 1936 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1918 से 1940 ईस्वी तक या फिर 1922 से 1940 ईस्वी तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1918 से 1936 ईस्वी तक। छायावाद की कालावधि कब से कब तक मानी गई है? तो 1918 से 1936 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? हमारा ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी। मगही, मैथिली और भोजपुरी किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो बिहारी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह किसका है? तो राजेश जोशी का। अगला क्वेश्चन, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, रामविलास शर्मा या फिर दशरथ ओझा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है बोली, दूसरी तरफ है उसके क्षेत्र। आपको बताना है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बात करें अवधि की, तो अवधि का संबंध इलाहाबाद से है, ब्रज का संबंध मथुरा से है, भोजपुरी का संबंध बनारस से है और मैथिली का संबंध मुंगेर से है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन है आंसू, पल्लव, प्रिय प्रभास या फिर किसान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। दी गई पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रिय प्रवास से, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है हरिऔध? किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौशेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महात्मा गांधी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी।
राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है मैला आंचल, निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न या फिर चित्रलेखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्यामा स्वप्न। आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है श्यामा स्वप्न, जिसके लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। बात करें चित्रलेखा की, तो चित्रलेखा भगवती शरण वर्मा का उपन्यास है। निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास का उपन्यास है। और मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रस खान, शिवपूजन सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। सहजता का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, एस पाल, हरिशंकर परसाई या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, जूही की कली के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी निराला। जूही की कली किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है बोध और समुद्र, सुहाग के नुपुर, खंजन नयन या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी खंजन नयन। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है खंजन नयन। अगला क्वेश्चन, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? हमारा ऑप्शन है मुंशी देवनारायण, मुंशी अजायबलाल, मुंशी दया नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी दया नारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो मुंशी दया नारायण ने। अगला क्वेश्चन, अज्ञे ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया है? हमारा ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। अज्ञे ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया था? तो 4 शतकों का। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कीर्तियां हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी निराला। दी गई रचनाएं किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है लक्ष्मण और उर्मिला के, राम और सीता के, भरत और मांडवी के या फिर लक्ष्मण और सीता के। राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मण और सीता के। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा हुआ है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के। अगला क्वेश्चन, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या फिर 1882 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी। किसने दी थी? काशी के विद्वानों ने। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों के संपादक कौन है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र।
राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्ति के संपादक कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? हमारा ऑप्शन है तूतिए हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद या फिर सरहिंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए तूतिए हिंद। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो तूतिए हिंद के नाम से। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। हमारा ऑप्शन है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? तो वह है लहना सिंह। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? गुलेरी। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, बिल्ली सुर बकरीहा किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। बिल्ली सुर बकरीहा किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, महादेवी वर्मा या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए कमलेश्वर। समानांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? हमारा ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए तार सप्तक। प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? तो तार सप्तक से। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे थे। अगला क्वेश्चन, माधवानल काम कांदला काव्य के रचयिता हैं। आलम, बोधा, ठाकुर या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए आलम। माधवानल काम कांदला किसकी रचना है? तो आलम की। अगला क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? हमारा ऑप्शन है सोलंकी राजा रुद्र, छत्रसाल, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपको याद रखना है सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुलपत मिश्र, चिंतामणि त्रिपाठी, भिखारीदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसको माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है हित हरिवंश, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन, शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, देव, रसनिधि या फिर चिंतामणि।
राइट आंसर है ऑप्शन ए भिखारीदास। शतरंज शतिका किसकी रचना है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं, किस कवि की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, नरोत्तम दास, कबीर दास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन बी नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, अबलो नसानी अबना न सेहो पद के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कुंभन दास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दिए गए पद के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? हमारा ऑप्शन है वात्सल्य रस, भक्ति रस, शांत रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी शांत रस। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो शांत रस को। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, वाक खाए बौराय जग या पाए बौराय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, बिहारी लाल, केशवदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी लाल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो बिहारी की। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, रामचंद्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर रामलला नहचो। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्रिका। गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? हमारा ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अवधी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कबीर की वाणी का संग्रह विजय कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? हमारा ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। बीजक के कुल कितने भाग हैं? तो 3 भाग, साखी, सबद और रमैनी। और बीजक के संकलनकर्ता कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। अगला क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या फिर ननकाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी तलवंडी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, विद्यापति, जायसी या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन है? तो वह है विद्यापति, जिन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, मतिराम या फिर भिखारीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन इनमें से किस कवि के संबंध में है? तो विद्यापति के संबंध में। अगला क्वेश्चन, राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका है? हमारा ऑप्शन है कीर्ति पताका, आलाखंड, विचल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी विशल देव रासो। राजमती इनमें से किस काव्य कीर्ति की नायिका है? तो विशल देव रासो की। और विशल देव रासो के लेखक नरपत नाल है। कौन है? नरपत नाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। आलाखंड, जिसका दूसरा नाम परमाल रासो है, जगनिक की रचना है। और कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है।
अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य या फिर नाथ साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रासो साहित्य। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? हमारा ऑप्शन है गारसा दासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, अंधा योग, सूरज का सातवां घोड़ा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, मीराबाई, सूरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? हमारा ऑप्शन है हंस जवाहिर, कवितावली, पद्मावत या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा। बात करें हंस जवाहिर की, तो हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और यह सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या फिर डॉक्टर देवराज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है कहानी, यात्रा वृत्तांत, ललित निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन, राहों के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, भारतेंदु मंडल को, तारसप्तक कवियों को या फिर निर्गुण कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारसप्तक कवियों को। राहों के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? तो तारसप्तक कवियों को। और तारसप्तक कवियों को राहों के अन्वेषी अज्ञे ने कहा है। किसने कहा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, यह किसकी उक्ति है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देव। दी गई उक्ति किसकी है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है?
हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, अमीर खुसरो या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पड़ों का राजा कहा गया है? हमारा ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, शिव सिंह सरोज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव सिंह सरोज। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पड़ों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में। और शिव सिंह सरोज के लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। कौन है? शिव सिंह सेंगर। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और परमाल रासो जगनी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? सराफा, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की। अगला क्वेश्चन, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, शिवलाल शुक्ल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब इनमें से किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा ऑप्शन है श्लेष, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपमा। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं या किस अलंकार के लिए जाने जाते हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से किस कवि को आग और राग का कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं? हरिवंश राय बच्चन, नरेश मेहता, धूमिल या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि या प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, रामचंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्रिका। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। और किस रासो ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो को। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्रदास। नाभादास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे अग्रदास। बात करें रामानंद की, तो रामानंद कबीरदास के गुरु थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे और नरहरिदास गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि थे? हमारा ऑप्शन है ज्ञान मार्गी काव्य धारा, रसक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या फिर प्रेमाख्यान काव्य धारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमाख्यानक काव्यधारा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने।
बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।